हेलो गाइस, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का उत्थान परिवार में। तो गाइस, आज का जो टॉपिक हमारा वो है समस्याग्रस्त मृदाएं। सोइल साइंस अपना टॉपिक चल रहा था और आज है प्रॉब्लमेटिक सोइल्स। जो प्रॉब्लम्स आई जो मृदा में, सोइल में जो प्रॉब्लम्स आई और उन प्रॉब्लम्स के कारण जो मृदा के जो टाइप्स है वो अलग अलग पार्ट में क्या हो गए, डिवाइड हो गए। किन प्रॉब्लम्स के कारण मृदा की ये सिचुएशन आई और उनके क्या हो गए, अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो चुका। तो गाइस, आज के सेशन में अपन यही पढ़ने वाले हैं और सेशन को शुरुआत, आज के जो सेशन की शुरुआत है वो एक मोटिवेशनल शायरी से करेंगे। तो गाइस, ये मोटिवेशनल शायरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार महसूस करना, ठीक है गाइस। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए गाइस, ये है आज की मोटिवेशनल शायरी जो बहुत ही बढ़िया शायरी आपके लिए लेकर आया हूं। पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता, पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता, पढ़ते लिखते रहना चाहिए। अनपढ़ वो नहीं जो सीख नहीं पाते, अनपढ़ तो वो है जो सीखने की कोशिश ही नहीं करते। तो गाइस, पढ़े लिखे हुए तो सब होते हैं, बहुत सारी डिग्रियां हैं, लोगों ने बहुत सारी अलग अलग डिग्रियां ले ली, बीएससी की ले ली, एमएससी की ले ली, पता नहीं कौन कौन सी डिग्रियां ले ली, लेकिन उससे क्या हुआ, कोई फायदा हुआ क्या? यदि वो रेगुलर सीख नहीं रहे तो उन डिग्रियों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं है। और जो स्टूडेंट रेगुलर सीखने की कोशिश कर रहा है, जो रेगुलर सीख रहा है नई नई चीजें, वो आगे तक जाएगा और उनके जो ड्रीम्स है और जो उनकी जो सीढ़ियां हैं वहां तक वो कॉन्फर्म जाएगा, 100% जाएगा। इस तो लाइफ में हमेशा सीखते रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। ऐसा नहीं है कि अपन अदर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये तो हमारे काम आने वाला ही नहीं है। तो गाइस, नॉलेज कोई भी सब्जेक्ट का हो, ज्ञान किसी भी विषय का हो, वो कहीं ना कहीं आपके काम जरूर आएगा, ये 100% गारंटी गाइस। तो पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता, पढ़ते लिखते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। सीखने से आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा। अनपढ़ वो नहीं जो सीख नहीं पाते। गाइस, हम अनपढ़ उसको नहीं कह सकते। कोई भी चीज हमें यदि एक बार याद नहीं हो रही तो हम उसे अनपढ़ नहीं कह सकते। अनपढ़ तो वो है जो सीखने की कोशिश नहीं करता। अनपढ़ किसको कहेंगे? जो सीखने की कोशिश नहीं करता, फालतू का जो ज्ञान बांटते रहते हैं गाइस, अनपढ़ वो है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज यदि एक बार हमें याद नहीं हुई तो उसे अपन याद नहीं करेंगे, बार बार याद करो। कहते हैं कि चींटी जो है वो पहाड़ पर चढ़ती है, 100 बार गिरती है, 1000 बार गिरती है, लाखों बार गिरती है, लेकिन अंत में क्या होती है गाइस, वो चींटी चढ़ ही जाती है। कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है गाइस, तो आज का सेशन जो है उसमें पढ़ेंगे अपन गाइस समस्याग्रस्त मृदाएं। तो देखिए गाइस, देखते हैं समस्याग्रस्त मृदाओं को। समस्याग्रस्त मृदाएं, प्रॉब्लम्स, इनमें प्रॉब्लम्स क्यों आई? ऐसे कौन सी सिचुएशन पैदा हुई जिनके कारण जो मृदा की जो प्रकृति थी उनमें प्रॉब्लम्स आई और जो उनकी नेचर जो प्रकृति थी वो खराब हुई। तो गाइस, हम सभी को पता है कि भारत की बात करें या फिर पूरे विश्व की बात करें, भारत में जो कृषि, अपना जो देश है वो कैसा है, कृषि प्रधान देश है और यहाँ की लगभग 49%, अब गाइस पहले तो बुक्स में लगभग 70% दे रखा है, लेकिन एक्चुअल में कितना है गाइस, 49% जो जनसंख्या है वो किस पर डिपेंड है, केवल और केवल एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो हमारा देश कैसा है, कृषि प्रधान देश है और यहाँ की लगभग 49% जो जनसंख्या है वो किस पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर। तो जो ये जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, या फिर बात करें जो कृषि में जो अधिक से अधिक, एक तो फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का, इनका क्या होने लगा, अधिक से अधिक यूज होने लगा। और फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की वजह से जो नेचुरल जो सॉइल की जो प्रकृति थी वो कैसी हो गई, इसकी जो भौतिक दशा थी, फिजिकल जो प्रॉपर्टी है, भौतिक गुण थे इसके, वो क्या हो गई, या भौतिक दशा क्या हो गई, इसकी खराब हो गई। और भौतिक दशा खराब होने से इनकी जो प्रकृति थी वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गई। जैसे अम्लीय प्रकृति थी, कोई क्षारीय हो गई, कुछ लवणीय क्षारीय हो गई। तो इनकी भौतिक दशा को खराब होने से पौधे पर विपरीत प्रभाव पड़े, उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ा, वृद्धि में क्या हो गई, कमी हो गई, उत्पादन में क्या हुआ, भारी गिरावट आई। पौधे पर विपरीत प्रभाव पड़े, उत्पादन में गिरावट आई और मृदा की जो भौतिक दशा थी वो क्या हो गई गाइस, खराब हो गई। किनके कारण, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर की अधिक सेवन से, अधिक यूज से इनकी प्रकृति क्या हो गई गाइस, खराब हो गई। ठीक है गाइस, फिर देखते हैं कि अब जो फर्टिलाइजर और जो पेस्टिसाइड है वो क्या है गाइस, केमिकल। जो फर्टिलाइजर है और जो पेस्टिसाइड है ये दोनों क्या है, केमिकल्स। क्या है, केमिकल्स। अब इन केमिकल्स के आधार पर ही, किसके आधार पर गाइस,
केमिकल्स के आधार पर जो मृदाओं को है वो प्रमुखतः टू पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है गाइस अम्लीय मृदा। फर्स्ट कौन सी है? अम्लीय मृदा। और सेकंड है क्षारीय मृदा, या इसको कह सकते हैं लवणीय क्षारीय। फर्स्ट है अम्लीय, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिडिक सॉइल। क्या कहते हैं गाइस? एसिडिक सॉइल। और इसको क्या कहते हैं? बेसिक या फिर एल्केलाइन। बेसिक या फिर क्या कह सकते हैं गाइस? एल्केलाइन सॉइल। 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा। अम्लीय मृदा क्या होती है गाइस? तो हम इसको पीएच मान के आधार पर इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। पीएच मान, पीएच मीटर होता है, इसका जो मान होता है जो 0 to 14 तक होता है। तो गाइस मृदा पीएच मान होता है, पिछले वीडियो में हमने बात की थी, पिछला जो लेक्चर था वो कंप्लीट मृदा पीएच पर ही डिपेंड था, पीएच के बारे में कंप्लीट स्टडी की थी। तो गाइस यदि वो वीडियो यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज उसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। पहले वो वीडियो देखिए मृदा पीएच वाला, ताकि ये वाला जो लेक्चर आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगा और यहाँ पर आपको किसी भी टाइप्स की जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट नहीं होगी। तो गाइस वो वाला वीडियो पहले देखिए आप, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखें पीएच मान के आधार पर। तो देखिए गाइस आप सभी को पता है कि अम्लीय मृदाओं का जो पीएच है वो लेस देन कितना होता है? 7। कितना होता है? लेस देन 7। इसका थोड़ा आप ध्यान रखना, ये इसका मतलब क्या हुआ? लेस देन मतलब 7 से कम हो गया, और इसका मतलब क्या हुआ गाइस? 7 से अधिक हो गया। क्या हो गया? सॉरी, इसका मतलब क्या हुआ गाइस? 7 से अधिक। इन मृदाओं का पीएच तो क्या होता है? 7 से अधिक होता है, और इन मृदाओं का पीएच क्या होता है? 7 से कम होता है। ठीक है गाइस, तो अम्लीय मृदाओं का जो पीएच मान है 0 to 14 तक इसका 0 से स्केल होता है। सॉरी, पीएच मान का क्या होता है? स्केल होता है। बीच में क्या होती है? मिड में उदासीन मृदा होती है, न्यूट्रल। तो 7 से कम जिनका पीएच होता है वो अम्लीय होगी, 7 से जिनका अधिक पीएच मान होता है वो कौन सी होगी? क्षारीय होगी। और जिनका 7 होता है वो कौन सी होती है? उदासीन मृदा होती है। कौन सी मृदा होती है? उदासीन एसिडिक सॉइल। ठीक है गाइस, अब बात करें यहां पर अम्लीय मृदा की, कि जो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है गाइस? तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो गाइस वो है 328.7 मिलियन हेक्टेयर। कितना है गाइस? ये किसकी बात की हमने? इंडिया की। 328.7 मिलियन हेक्टेयर ये किसका क्षेत्रफल है? भारत का। अब इसमें से देखें कि जो कृषि योग्य भूमि है, कि भारत में जो कृषि की जाती है 49% जो जनसंख्या करती है वो करती है 159 मिलियन हेक्टेयर। कितना है गाइस? 159 मिलियन हेक्टेयर। इसको यहां पर देख लेते हैं थोड़ा सा। कृषि योग्य जो भूमि है, कृषि योग्य जो भूमि है वो कितने क्षेत्रफल पर की जाती है? 149 मिलियन हेक्टेयर। ये आपको पता होने चाहिए आंकड़े गाइस, और यहां से काफी बार क्वेश्चन पुटअप होता है कि कृषि योग्य भूमि कितनी है? 159 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है गाइस, अब बात करें कि कुल क्षेत्रफल में से जो अम्लीय मृदा का क्षेत्रफल है वो कितना है? तो अम्लीय मृदा का जो क्षेत्रफल है वो गाइस वो है 90 मिलियन हेक्टेयर। 90 मिलियन हेक्टेयर तो किसका क्षेत्रफल है? अम्लीय मृदा। इतने क्षेत्रफल में किस प्रकृति की मृदा पाई जाती है? केवल और केवल अम्लीय प्रकार की। क्षारीय प्रकृति की बात करें तो यहां पर गाइस 6.75 मिलियन हेक्टेयर जो क्षेत्रफल है ये किसका क्षेत्रफल है? क्षारीय का। केवल और केवल क्षारीय मृदा का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 6.7 मिलियन हेक्टेयर। यहां से क्वेश्चन काफी बार पुटअप होता है गाइस, यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो देखिए, यहां दोबारा देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 328.7 मिलियन हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल ये हो गया। इसमें कृषि कितने क्षेत्रफल पर की जाती है? 159 मिलियन हेक्टेयर पर। ठीक है गाइस, अब बात करें कि अम्लीय मृदा का क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 90 मिलियन हेक्टेयर। फिर बात करें क्षारीय की तो वो है 6.75 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है गाइस, अब बात करें कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल है गाइस 3,42,239 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और भारत का यदि मिलियन हेक्टेयर में बात करें तो 328.7 मिलियन हेक्टेयर। ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये तो आपको जनरल इंफॉर्मेशन जो
आपको पता ही होनी चाहिए और यहां से काफी बार क्वेश्चन पुटअप होता है गाइस। लगभग यहां से तो एक बार क्वेश्चन आया हुआ भी है, ये वाला कृषि भूमि वाला 159 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है गाइस, इसका थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते, अब सबसे पहले बात करेंगे यहां पर अम्लीय मृदा की, कि अम्लीय मृदा कहां पर पाई जाती है सबसे ज्यादा, इसके बनने के कारण कौन कौन से हैं, किस क्षेत्र में ये मृदा पाई जाती है, इसके उपाय क्या है, और जो अम्लीय मृदा है क्या उसमें भी अपन खेती कर सकते हैं, और खेती कर सकते हैं तो कौन कौन सी ऐसी फसलें जो अम्लीय मृदा के लिए सुटेबल है, वहां पर यह फसल उग सकती है और उगने के बाद क्या कर सकती है, अच्छा उत्पादन दे सके। ठीक है गाइस, इससे पहले देखिए कि एक इंस्टीट्यूट है CSSRI सेंट्रल सोइल सेलेनाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये कहां पर है गाइस, करनाल हरियाणा। कहां पर है, करनाल हरियाणा में। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट है, इसका थोड़ा ध्यान रखना, CSSRI। अब देखते हैं सबसे पहले अपन अम्लीय मृदा, एसिडिक सोइल। अम्लीय मृदा क्या है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी अपन देखने वाले हैं। अम्लीय मृदा, और अम्लीय मृदा को गाइस इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिडिक सोइल। क्या कहते हैं, एसिडिक सोइल। ठीक है गाइस, अब देखिए जो अम्लीय मृदा है इसमें पहला वर्ण क्या है गाइस, ए। पहला वर्ण क्या है, ए, तो ए बराबर ए। इसका मतलब क्या हुआ, रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाऊंगा गाइस। लेकिन शर्त यह है कि एक तो आप जो वीडियो को देखते हो, आप कंप्लीट वीडियो को देखें, प्रॉपर वीडियो को देखें, और हाथ में नोटबुक और पेन जरूर होने चाहिए, ताकि आपकी जो साथ साथ इससे क्या होगा फायदा, साथ साथ आप लिखते रहोगे, और लिखते रहोगे तो आपको क्या होगा, डबल याद होगा। एक तो सुन रहे हो, देख रहे हो, और एक लिख रहे हो। इससे क्या होगा, आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट जो भी जानकारी है वो आपको याद हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो ए बराबर ए का मतलब क्या हुआ, तो देखिए अधिक वर्षा। ऐसे क्या लेंगे यहां पर गाइस, अधिक वर्षा। आप इसके प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हो गाइस। ए बराबर क्या हुआ, अधिक वर्षा, और ऐसे क्या हुआ, अम्लीय वर्षा। ऐसे क्या हुआ, अम्लीय वर्षा, और ए बराबर क्या हुआ, अधिक वर्षा। इसका मतलब जहां पर अधिक वर्षा होगी वहां पर मृदा कैसी होगी, अम्लीय होगी। वहां पर सॉरी वर्षा, ये गलत लिख दिया मैंने, वहां पर मृदा कैसी होगी गाइस, अम्लीय मृदा होगी। कैसे, अब वर्षा हुई तो वर्षा में क्या आता है, जल। क्या आता है गाइस, जल। अब जल का सूत्र क्या होता है, H2O। जल का सूत्र क्या होगा, H2O। अब यहां पर देखिए गाइस, दो तो अणु किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, और एक अणु किसका है, केवल और केवल ऑक्सीजन का। यहां पर दो तो हाइड्रोजन है और एक क्या है गाइस, ऑक्सीजन है। एक क्या है, ऑक्सीजन है। तो यहां पर ज्यादा मात्रा किसकी है, हाइड्रोजन की। अब जो हाइड्रोजन है इसकी प्रकृति कैसी होती है गाइस, अम्लीय प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है गाइस, अम्लीय प्रकृति होती है। अब देखो, अब वर्षा अधिक हुई तो यहां की जलवायु कैसी हुई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है गाइस, क्लाइमेट। जलवायु, क्लाइमेट कैसी होगी यहाँ की। अब वर्षा अधिक होगी तो नमी क्या होगी, अधिक होगी, या फिर कह सकते हैं इसको आर्द्र। क्या कह सकते हैं गाइस, इसको नम या आर्द्र। यहां की जलवायु कैसी होगी, या तो नम होगी या फिर कैसी होगी, केवल और केवल आर्द्र होगी। अब बात करें कि भारत की और राजस्थान, पहले अपन भारत के संदर्भ में बात करेंगे, भारत के कौन से राज्य है, या फिर बात करें दिशा की, या कौन से क्षेत्र हैं ऐसे जहां पर वर्षा अधिक होती है, और वर्षा अधिक होने से वहां की प्रकृति कैसी होगी मृदा की, अम्लीय। फिर बात करेंगे राजस्थान की, कि राजस्थान में कौन से क्षेत्र है जहां पर यहां वर्षा अधिक होती है, और वर्षा अधिक होने से वहां की प्रकृति कैसी हो गई, अम्लीय हो गई। तो देखिएगा, इस पहले भारत की बात कर लेते हैं अपन। भारत के ऐसे कौन से क्षेत्र है जहां पर वर्षा अधिक होती है, तो यहां उत्तरी दक्षिणी क्षेत्र के जो राज्य है, ठीक है गाइस, थोड़ा सा बात करें, नहीं, उत्तर पूर्व वाले राज्य, उत्तर पूर्व के राज्य कौन कौन से हैं। सबसे ज्यादा तो पश्चिम बंगाल में, सबसे ज्यादा तो वर्षा कहां होती है, पश्चिम बंगाल में। या फिर बात करें कि सबसे ज्यादा जो अम्लीय प्रकृति की मृदा है वो कौन से राज्य में होती है, पश्चिम बंगाल में होती है। इसका थोड़ा ध्यान रखना गाइस। इसके अलावा आसाम, त्रिपुरा और मेघालय, इसके अलावा मणिपुर, इसके अलावा, ठीक है गाइस, ये राज्य हो गए।
भारत की पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, यहां पर क्या होती है, वर्षा अधिक होती है। वर्षा अधिक होने से वहां की मृदा की जो प्रकृति है वो कैसी हो गई, अम्लीय प्रकृति। और इसमें कौन सी फसल लगाई जाती है गाइस, धान और गन्ना। इनको क्या चाहिए, पानी ज्यादा चाहिए, तो प्रकृति सुटेबल कौन सी होगी, ये वाली हो जाएगी। अब बात करें राजस्थान की, कि राजस्थान में कौन से क्षेत्र है या राजस्थान के कौन से जिले ऐसे हैं जहां पर वर्षा अधिक होती है। तो देखिएगा इस हाड़ौती क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है, हाड़ौती क्षेत्र। अब हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, तो 4 जिले राजस्थान के आते हैं, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ 4 जिले ऐसे हैं जो किस क्षेत्र में आते हैं, हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। और राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जहां पर वर्षा अधिक होती है, और वर्षा अधिक होने से वहां की प्रकृति कैसी हो गई, अम्लीय प्रकृति होगी। कैसी ये प्रकृति होगी, अम्लीय प्रकृति। गाइस इन दोनों को आपको मैं डायग्राम बनाकर आपको दिखा देता हूं आपको, ताकि आपको जो पिक्चर दिमाग में क्या सेट हो जाएगी, एक पिक्चर सेट हो जाएगी, एक फोटो सेट हो जाएगी, ताकि आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखिएगा इस थोड़ा सा इसको अपन डायग्राम तरीके से देख लेते हैं। ये देखिए, तो यहां पर दिशा कौन सी होती है, पश्चिम। ऊपर कौन सी होगी, उत्तर। यहां पर कौन सी होगी, पश्चिम। ठीक है गाइस, और नीचे कौन सी होगी, साउथ, दक्षिण। ठीक है, ये हमने कंप्लीट बात की। ये फॉर एग्जाम्पल मान ली भारत का मैप, ये इंडिया का मैप है, किसका मैप है, इंडिया का। ठीक है गाइस, तो ये तो है इंडिया और ये है राजस्थान। ये क्या है गाइस, राजस्थान। अब राजस्थान के तो इन क्षेत्रों में यहां पर अम्लीय प्रकृति की जो मृदा होगी, क्या होगी यहां पर, केवल और केवल, मैं थोड़ा इसको क्या कर देता हूं, ग्रीन कर देता हूं गाइस। यहां पर अम्लीय, और यहां पर भी क्या होगी, अम्लीय मृदा। समझ गए क्या गाइस, दोबारा से देख लीजिए एक बार। भारत की जो दिशा की बात करें, उत्तरी पश्चिमी, ये वाला उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में तो क्या हो गया गाइस, उत्तर और पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी वाले राज्यों में कैसी मृदा पाई जाती है, अम्लीय मृदा। और राजस्थान की बात करें तो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में, राजस्थान के तो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में अम्लीय मृदा पाई जाती है। और भारत की बात करें तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है, अम्लीय मृदा। राज्यों की हमने बात की, पश्चिम बंगाल पश्चिम में है, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। ठीक है गाइस, राजस्थान में बात की तो हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र में 4 जिले आते हैं, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। ठीक है गाइस, ये हमने बात की इसकी कि क्षेत्रफल कौन से थे और जलवायु के आधार पर कौन कौन से जिले या राज्य ऐसे हैं जहां पर अम्लीय मृदा पाई जाती। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा, अधिक वर्षा, और अधिक वर्षा होने से वहां की प्रकृति कैसी हो गई, अम्लीय। ठीक है गाइस, सेकंड बात करें कि जो अधिक वर्षा हुई तो अधिक वर्षा में कौन सा पोषक तत्व अधिक पाया गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तत्व की क्या होती है इसमें अधिकता, किसकी तुलना में, हाइड्रोक्साइड आयन की तुलना में। इसका मतलब क्या हुआ, H+ आयन तो क्या हुआ, अधिक, और OH- आयन क्या हुआ, कम। इसकी अधिकता होती है इसकी तुलना में। ठीक है गाइस, फिर हमने pH की बात की तो pH लेस देन कितना होता है, 7। कितना होता है, इसका मतलब 7 से कम pH होता है किसका, अम्लीय मृदाओं का। 7 से अधिक होगा वो कौन सी होगी, क्षारीय होगी, और 7 पर होता है जो कि वो कौन सी होगी, उदासीन मृदा। और 7 से कम होती है वो कौन सी मृदाएं होती है, केवल और केवल अम्लीय मृदाएं होती है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट अपन बात करें, जलवायु की बात कर ली, आर्द्र और नम होती है। ठीक है गाइस, अब देखते हैं यहां पर पोषक तत्वों के आधार पर, इसको थोड़ा सा pH के आधार पर देख लेते हैं गाइस। pH स्केल का मान कितना होता है, 0 to 14। pH स्केल का जो मान होता है वो कितना होता है, 0 to 14। मिड में कितना हुआ, 7। तो गाइस देखे यहां पर थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर देता हूं। 7 से कम होगा जिनका pH, वो कौन सी मृदा होती है, अम्लीय मृदा। 7 से अधिक होगा वो कौन सी गाइस, क्षारीय मृदा। 7 से, और यहां पर कौन सी होगी, उदासीन, न्यूट्रल जिसे अपन कहते हैं, एसिडिक, बेसिक या फिर कह सकते हैं एल्केलाइन। और यहां पर कौन सी मृदा होगी, उदासीन या फिर न्यूट्रल। पोषक तत्वों की बात करें तो इस मृदा में किस पोषक तत्व की मात्रा अधिक पाई जाती है। एक तो अपन सबसे पहले बात कर ली हाइड्रोजन आयन की, यहां पर किसकी होती है, OH- की अधिकता। यहां पर तो H+ की अधिकता होती है, यहां पर किसकी अधिकता होती है गाइस, हाइड्रोक्साइड आयन की। इसके लिए ये तो सभी को पता है गाइस,
H प्लस आयन की अधिकता होती है OH माइनस आयन की तुलना में। वे मृदाएं कौन सी होती है? अम्लीय मृदाएं। ये सभी को पता है। अपन क्या करेंगे, इससे थोड़ा अलग देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के अलावा भी ऐसे कौन से पोषक तत्व है जो अम्लीय मृदाओं में पाए जाते हैं। तो देखिएगा इस एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीज, कॉपर और जिंक। हाइड्रोजन आयन, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीज, कॉपर और जिंक, ये पोषक तत्व अम्लीय मृदाओं में क्या होते हैं? अधिक पाए जाते हैं। क्या होते हैं गाइस? अधिक पाए जाते हैं। अब बात करें क्षारीय मृदा की, तो क्षारीय मृदाओं में कौन से पोषक तत्व अधिक पाए जाते हैं? तो देखिएगा इस कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और ये OH, ये किसमें होते हैं? क्षारीय मृदा में अधिक होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? क्षारीय मृदाओं में ये अधिक होते हैं, तो इनकी कमी कहां पर हो गई? अम्लीय मृदाओं में कमी हो गई। पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनकी कमी कहां पर हो गई? अम्लीय मृदाओं में इनकी कमी होती है। और अम्लीय मृदाओं में अधिकता किसकी होती है? एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीज, कॉपर और जिंक, जो विषाक्तता का कारण करते हैं, विष का कारण करते हैं, ठीक है गाइस। अम्लीय मृदाओं में अधिक पोषक तत्वों की मात्रा कौन कौन सी है? कौन कौन से पोषक तत्व है? हाइड्रोजन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीज, जिंक और कॉपर। कम की बात करें कि क्षारीय, ऐसे कौन से क्षारीय जो तत्व है उनकी कमी पाई जाती है? पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इन पोषक तत्वों की क्या होती है गाइस? यहां पर कमी होती है। अब नेक्स्ट देखें कि अम्लीय मृदाओं में, किसमें? अम्लीय मृदाओं में ऑर्गेनिक मैटर, किसकी? ऑर्गेनिक मैटर। एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं गाइस, शुरू से। अधिक, थोड़ा सा एक बार पॉइंट को दोबारा देख लें ताकि आपके कंफर्म हो जाएगा। अधिक वर्षा, फर्स्ट पॉइंट क्या था गाइस? अधिक वर्षा। और अधिक वर्षा में क्या होता है? प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय। मृदा की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी गाइस? अम्लीय प्रकृति होगी। सेकंड बात की थी लेस देन पीएच, पीएच मान कितना होता है? लेस देन 7, लेस देन 7 इसका पीएच मान होता है। फिर बात की थी कि यहाँ की जो जलवायु होती है, जलवायु कैसी होती है? अधिक वर्षा होगी तो जलवायु कैसी है? या तो नम होगी या फिर आर्द्र होगी, ठीक है गाइस। फिर हमने बात की कि जो जलवायु नम होती है और आर्द्र होती है, फिर क्षेत्रों की बात की थी। किसकी बात की थी? क्षेत्रों की। पहले हमने बात की थी भारत की, तो भारत के कौन से राज्य है? आसाम हुआ, त्रिपुरा हुआ, मेघालय हुआ, मणिपुर हुआ और पश्चिम बंगाल हुआ, ठीक है गाइस। फिर हमने बात की राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान के कौन से हैं? हाड़ौती क्षेत्र के। कौन से हैं गाइस? हाड़ौती क्षेत्र। अब हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ 4 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान की अम्लीय प्रकृति यहां पर पाई जाती है, ठीक है गाइस। फिर अपने बात की क्षेत्र पोषक तत्वों की, यहां पर H+ तो क्या होता है? अधिक होता है, और OH- क्या होता है? कम होता है। H+ के अलावा यहां पर किन पोषक तत्वों की अधिकता होती है? तो गाइस एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक और मैग्नीज, इन पोषक तत्वों की तो क्या होती है गाइस? अधिकता होती है। कम की बात करें तो पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन पोषक तत्वों की क्या होती है? यहां पर कमी होती है। ये क्षारीय प्रकृति के हैं, ये किसके हैं? अम्लीय प्रकृति के। किसके हैं गाइस? अम्लीय प्रकृति के। फिर बात करें कि जो ऑर्गेनिक मैटर, किसकी बात करें? ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर को अपन क्या कह सकते हैं गाइस? थोड़ा सा यहां देख लीजिए ऊपर। जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर को क्या कह सकते हैं? जीवांश पदार्थ, जीवांश पदार्थ, या फिर कह सकते हैं कार्बनिक पदार्थ। क्या कह सकते हैं गाइस? कार्बनिक पदार्थ। ऑर्गेनिक मैटर, तो देखिए जीवांश पदार्थ, इसका मतलब जीवों के क्या है यहां पर? अंश, और जीवों के अंश से क्या बनी? ह्यूमस, सड़ा गला हुआ पदार्थ। अब ये जो जीवांश पदार्थ है और जो कार्बनिक पदार्थ है ना, कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर, इनमें क्या पाए जाते हैं? जीवांश। क्या गाइस? इसको थोड़ा गौर से देखना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। कार्बनिक पदार्थों में क्या पाए जाते हैं? जीवांश। अब ये जीवांश क्या करते हैं? अपघटन करते हैं।
क्या करते हैं, अपघटन करते हैं, डीकंपोजिशन करते हैं, डीकंपोज्ड करते हैं। जो भी सड़ा गला हुआ पदार्थ है उसका क्या करते हैं, डीकंपोज्ड करते हैं। और डीकंपोज्ड के बाद में क्या होता है, अम्लीय प्रकृति या अम्लीय क्या प्राप्त होता है इस समय, क्या प्राप्त होता है इस समय, अम्लीय पदार्थ। क्या प्राप्त होता है, अम्लीय पदार्थ। या फिर बात करें कि अम्ल प्राप्त होता है, किसके अपघटन से, जीवांश। किसका अपघटन करेंगे, कार्बनिक पदार्थों का जीवांश अपघटन करेंगे, डीकंपोजिशन करेंगे, और उससे क्या प्राप्त होता है, अम्लीय पदार्थ प्राप्त होता है या अम्लीय प्रकृति का पदार्थ प्राप्त होता है। और अम्लीय प्रकृति का यदि पदार्थ प्राप्त हो गया तो मृदा की प्रकृति भी कैसी होगी, सीधी सीधी सी बात है, अम्लीय प्रकृति का पदार्थ प्राप्त हुआ तो प्रकृति भी कैसी होगी मृदा की, केवल और केवल अम्लीय प्रकृति ही होगी। तो गाइस ये हमने मोटी मोटी बात की अम्लीय मृदा के बारे में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अधिक वर्षा, पीएच मान लेस देन 7, जलवायु नम और आर्द्र क्षेत्र भारत के ये है, राजस्थान के ये है, H+ अधिक होगा, OH- कम होगा, ये पोषक तत्व अधिक होंगे, ये कम होंगे, कार्बनिक पदार्थों का जीवांश होगा, क्या हुआ, अपघटन हुआ, डीकंपोज्ड हुए और अम्लीय प्रकृति प्राप्त हुई, अम्लीय पदार्थ प्राप्त हुआ। और इस अम्लीय पदार्थ के कारण जो मृदा की प्रकृति थी वो कैसी बनी गाइस, केवल और केवल अम्लीय बनी। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां से क्वेश्चन काफी बार फुटअप होता है कि अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। अम्लीय मृदा में जो पौधे उगते हैं उनको क्या कहते हैं, तो गाइस उनको कहते हैं केवल और केवल ऑक्सिलोफाइट। क्या कहते हैं, ऑक्सिलोफाइट। इसका थोड़ा ध्यान रखना गाइस, रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना। अम्लीय तो देखिए सबसे पहले हमने बात की थी अम्लीय, तो अम्लीय जो शब्द है वो किस वर्ण से शुरुआत हो रहा है, ऐसे, तो ए बराबर क्या हो गया, आ। ए बराबर क्या हो गया, आ। इसका मतलब ए बराबर आ का मतलब क्या हुआ, अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे ऑक्सिलोफाइट। ए बराबर आ, अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे ऑक्सिलोफाइट। ए बराबर ए का मतलब क्या लिया था हमने, जहां पर अधिक वर्षा होगी वहां की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। ए बराबर ए और ए बराबर आ। रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना गाइस, इस ट्रिक को ध्यान रखना। आपको कभी भी आप भूलने की कोशिश या भूलोगे नहीं, सीधी सीधी से बात तो ये है। अब बात करें गाइस यहां पर कि इसमें उगने वाले पौधे कौन से थे, ऑक्सिलोफाइट। अब बात करते हैं अम्लीय मृदा की जो टाइप है, जो केमिकल बेसिस के आधार पर हमने देखा था अम्लीय, क्षारीय या फिर लवणीय क्षारीय, लेकिन अब प्रमुखतः बात करेंगे अम्लीय मृदा के भी कोई प्रकार है क्या। तो गाइस अब अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ जो सोइल के हैं, टाइप ऑफ एसिडिटी सोइल या टाइप्स ऑफ एसिडिटी। इसके जो टाइप्स है वो है प्रमुखतः दो। कितने टाइप है गाइस, दो टाइप है। फर्स्ट है सक्रिय अम्लता, फर्स्ट कौन सा है गाइस, सक्रिय अम्लता, एंड सेकंड है संचित। संचित को अपन कह सकते हैं विनिमय, क्या कह सकते हैं, विनिमय, या फिर कह सकते हैं इसे प्रतिस्थापित। क्या कह सकते हैं गाइस, प्रतिस्थापित भी कह सकते हैं। सक्रिय अम्लता को अपन इंग्लिश में कहते हैं गाइस एक्टिव एसिडिटी। क्या कह सकते हैं, एक्टिव एसिडिटी, ठीक है गाइस। संचित को कहते हैं अपन रिजर्व, क्या कहते हैं गाइस, रिजर्व। और विनिमय और प्रतिस्थापित को कहते हैं एक्सचेंजेबल, एक्सचेंजेबल, ठीक है गाइस। यह है अम्लता के प्रमुख प्रकार, सक्रिय अम्लता और संचित अम्लता। सबसे पहले अपन बात करेंगे सक्रिय अम्लता के बारे में कि सक्रिय अम्लता क्या होती है। तो गाइस सक्रिय में से एक चीज निकल के आ रही है, सक्रिय मतलब फुर्ती, एक्टिव। कोई चीज अपन कहते हैं कि ये इंसान फुर्तीला है, या अपन कह सकते हैं कि इस चीज को अपन बड़ी फुर्ती से कर लिया या अपन बड़ी फुर्ती से करेंगे, बड़े एक्टिव है इस चीज को लेकर। तो सक्रिय क्या है, एक एक्टिव है, बड़ी फुर्तीली चीज है, या फिर कह सकते हैं ये अम्लता कैसी है या ये मृदा कैसी है, सक्रिय है, बड़ी एक्टिव है। इसमें अपन देखने की कोशिश करेंगे कि जो सक्रिय अम्लता है गाइस, इसको परिभाषित कैसे करेंगे। एक्सचेंजेबल जो सेकंड इसका पार्ट है, सक्रिय अम्लता होती है गाइस मृदा घोल के अंदर। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये मृदा के कण है, माइसेली जो अपन कह सकते हैं, या फिर क्ले मृदाएं कह सकते हैं। ये क्या है, मृदा के कण है। देखिए गाइस रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, समझने की कोशिश करना, ताकि आपको हमेशा हमेशा के लिए ये याद हो जाए।
ये मृदा के कण है या फिर कह सकते हैं इसे माइसेली। तो मृदा के कणों के अंदर तो कौन सा चार्ज होता है गाइस? नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? केवल और केवल नेगेटिव चार्ज होता है। अब नेगेटिव चार्ज, अब यहां पर नेगेटिव है तो चार्ज इसके ऊपर कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा गाइस? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और पॉजिटिव के साथ तत्व कौन सा आएगा? हाइड्रोजन, क्योंकि अम्लीय मृदाओं में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? हाइड्रोजन की अधिकता होती है। तो नेगेटिव चार्ज पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज के साथ में कौन सा पोषक तत्व आएगा? हाइड्रोजन आएगा। अब हाइड्रोजन पोषक तत्व यहां पर घोल के रूप में घुल जाते हैं। ये क्या है? बीच में रंध्र है, और रंध्रों में क्या पाए जाते हैं? आप सभी को पता है, जल और वायु। केवल जल या फिर वायु। तो यहां पर जल प्रेजेंट है गाइस, मान लीजिए। और इस जल में कौन सा पोषक तत्व घोल के रूप में उपस्थित है? हाइड्रोजन। कौन सा पोषक तत्व उपस्थित है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो माइसेली ये किसके कण है? माइसेली के कण है। ठीक है गाइस, तो हाइड्रोजन प्लस है, ये यहां पर क्या है? उपस्थित है। किसके रूप में? मृदा घोल में। मृदा घोल के कणों में, या फिर कह सकते हैं गाइस मृदा घोल के अंदर H+ आयन। मृदा घोल के अंदर H+ आयन घोल के रूप में क्या है? उपस्थित है। किसके रूप में? मृदा घोल के रूप में H+ यहां पर क्या है? प्रेजेंट है। क्या है गाइस? प्रेजेंट है। फिर बात करें कि सक्रिय अम्लता में H+ आयन क्या है गाइस? थोड़ा सा देख लिए। हमने बात की यहां पर H+ आयन क्या है? घोल के रूप में उपस्थित है। और जो जल के जो अणु है एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं, या फिर कह सकते हैं घोल के रूप में यहां से यहां चले गए, यहां से यहां चले गए, यहां से यहां चले गए। इसका मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर रहे हैं, एक जगह स्थिर तो नहीं है ना। क्या है? अस्थिर। इसलिए इस सक्रिय अम्लता को और हमने क्या नाम दे दिया? गतिशील और अस्थिर। गतिशील और क्या कह दिया गया? जिसको अस्थिर नाम दे दिया, क्योंकि यहां पर जो हाइड्रोजन प्लस है वो गतिशील है। यहां से यहां, यहां से यहां रंध्रों में क्या हो रहा है? एक कण से दूसरे कण तक पहुंच रहा है। इसलिए इसको क्या कह दिया? गतिशील और अस्थिर। इसको क्या दे दिया? नाम दे दिया। सक्रिय अम्लता को गतिशील भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं गाइस? अस्थिर कह सकते हैं। अब बात करें यहां पर जो पीएच जो हमने मान देखा था, पीएच मान, पीएच स्केल के आधार पर। तो गाइस पीएच मीटर जो केवल पीएच मीटर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच मीटर केवल और केवल सक्रिय अम्लता की ही जांच करता है। संचित अम्लता या विनिमय या फिर प्रतिस्थापित मृदा की जांच नहीं करता। केवल और केवल पीएच मीटर किसकी जांच करेगा? सक्रिय अम्लता की। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं कि जो सक्रिय अम्लता है क्या इसका सुधार किया जा सकता है? तो गाइस बिल्कुल इसका सुधार किया जा सकता है। कैसे? जल निकास। जल निकास, और जल निकास को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्रेनेज। क्या कह सकते हैं गाइस? ड्रेनेज। जल निकास के द्वारा इसका क्या किया जा सकता है? सुधार किया जा सकता है, क्योंकि जल निकास में क्या होगा? जो हाइड्रोजन प्लस है इस आयन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। जल के साथ क्या इसका निकास हो जाएगा, जल निकल जाएगा। और जब जल ही बाहर निकल जाएगा तो हाइड्रोजन क्या होगा? अपने आप ही बाहर निकल जाएगा। तो इसका जो सुधार है वो किसके द्वारा किया जा सकता है? जल निकास के द्वारा इसका सुधार किया जा सकता है। ठीक है गाइस, तो ये थी सक्रिय अम्लता। इसमें माइसेली या मृदा के कणों पर, मृदा कणों के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। मृदा घोल में कौन सा आयन उपस्थित होता है? H+ उपस्थित होता है। यहाँ पर पीएच मीटर केवल सक्रिय अम्लता की जांच करता है। यहाँ पर हाइड्रोजन गतिशील होता है, इसको गतिशील कह दिया। और गतिशील का मतलब अस्थिर होता है। और इसका सुधार जल निकास के द्वारा कर सकते हैं। और जल निकास क्या होता है? अतिरिक्त जल को खेत से बाहर निकालना है। क्या है? जल निकास। अब सेकंड बात करेंगे यहां पर संचित अम्लता की। किसकी बात करेंगे गाइस? संचित अम्लता। संचित अम्लता को दूसरा नाम हमने क्या दिया था गाइस? अस्थिर, सॉरी, सेकंड क्या है? संचित अम्लता। और संचित को क्या कहा था? विनिमय। क्या कहा था गाइस? विनिमय। और इसको क्या कह सकते हैं? प्रतिस्थापित। क्या कह सकते हैं इसको? प्रतिस्थापित। तो देखिए गाइस, संचित को अपन क्या कह सकते हैं? रिजर्व। क्या कह सकते हैं? रिजर्व। और विनिमय और प्रतिस्थापित को क्या कहते हैं? एक्सचेंजेबल। एक्सचेंजेबल। विनिमय का मतलब क्या होता है गाइस? आदान प्रदान हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना। संचित का मतलब उसका अवशोषण हो जाना। तो ठीक है गाइस, अब हमने इसमें देखा था कि जो मृदा के कण है, ये जो मृदा के कण है, मृदा के कणों के अंदर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है गाइस,
संचित में क्या होगा, जो हाइड्रोजन प्लस है ये नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर क्या पॉजिटिव, यहाँ पर क्या नेगेटिव और यहाँ पर क्या पॉजिटिव, तो इन कणों के बीच में ये क्या हो गए, अधिशोषित हो गए, या फिर सीधी सी बात है चिपक गए एक दूसरे के, ठीक है, अधिशोषित हो गए, एब्जॉर्ब हो गए, क्या हो गए, एब्जॉर्ब्ड हो गए, ठीक है गाइस, अधिशोषित हो गए। तो यहां पर क्या हो, वहां पर तो क्या था H+ आयन घोल के रूप में उपस्थित था, लेकिन यहां पर क्या होता है, जो H+ का जो अणु है ये क्या हो जाता है, यहां पर अधिशोषित हो जाता है, क्या हो जाता है गाइस, यहां पर केवल और केवल क्या हो जाता है, अधिशोषित हो जाता है। फिर बात करें कि ये मृदा की सबसे डेंजर अवस्था है, सबसे खतरनाक अवस्था है, कौन सी अवस्था है गाइस, केवल और केवल सबसे खतरनाक अवस्था कौन सी है, संचित अवस्था है, खतरनाक अवस्था या डेंजर स्टेज 2 का, क्योंकि इसका सुधार नहीं किया जा सकता, इसका सुधार नहीं किया जा सकता। लेकिन कई केसेस में क्या हो सकता है कि इसका जो सुधार वो केवल और केवल चूना पदार्थ से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं गाइस, केवल और केवल चूना पदार्थ से इसका क्या किया जा सकता है गाइस, इसका सुधार किया जा सकता है। और चूना पदार्थ का जो सूत्र होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। चूना पदार्थ का जो सूत्र होता है वो क्या होता है गाइस, CaCO3। अब देखिए संचित में क्या हुआ, तो हाइड्रोजन प्लस क्या हो गया था, एक ही जगह रुक गया था। ये क्या हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, लेकिन सक्रिय में क्या था, हाइड्रोजन प्लस एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो उसको क्या कहा था हमने, गतिशील और अस्थिर कहा था, लेकिन इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आरक्षित। इसका अदर नाम क्या दे सकते हैं गाइस, आरक्षित। इसने अपना आरक्षण ले लिया, ये क्या हो गई, रिजर्व हो गई, क्या हो गई, रिजर्व हो गई, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता। यहाँ पर केवल और क्या हुआ, इसका अधिशोषण हुआ है, क्या हुआ है गाइस, अधिशोषण। और ये आरक्षित मृदा हो गई, सबसे खतरनाक अवस्था है, और इसका सुधार केवल और केवल चूना पदार्थ से कर सकते हैं, और सक्रिय मृदा का सुधार जल निकास के द्वारा कर सकते हैं। तो गाइस ये हमने बात की मृदा, अम्लीय मृदा की, और अम्लीय मृदा के जो प्रमुख प्रकार थे उनकी बात की, ठीक है गाइस। उम्मीद है ये दी हुई जानकारी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई, और यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे गाइस मृदा के जो अम्लीय मृदा बनने के जो कारण है, मृदा किन किन कारणों से बनी, उन कारणों को अपन देखेंगे, और मृदा के जो सुधार है कि अम्लीय मृदा का सुधार अपन कैसे कर सकते हैं, या फिर उसमें क्या फसलें भी लगा सकते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जो अपन अम्लीय मृदा में लगा सकते हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसके लिए आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आना पड़ेगा, या फिर समझना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है गाइज, धन्यवाद।